नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएस इंग्लिश में। गाइस, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही अमेजिंग पार्ट अंग्रेजी का, जो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसेस के बारे में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक ही वीडियो में, छोटे से वीडियो में तीनों सेंटेंसों के रूल्स और पहचान, नियम और सेंटेंसों को कैसे बनाते हैं, इसमें आपको सिखाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझें। इसका रूल्स क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस को बनाते हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसकी जो पहचान होती है वो होती है ता है, ती है, ते हैं, ते हैं आदि शब्द आते हैं। दोस्तों, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आए तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ये पहचान होती है ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर अफर्मेटिव की। तो अफर्मेटिव का रूल्स क्या होता है? सबसे पहले रूल्स की बात करें कि इसका रूल्स क्या होता है। तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और एस या ई एस लगाते हैं, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर बात करेंगे हमारा कर्ता अगर एक वचन हो तो क्या लगाते हैं। तो एक वचन कर्ता के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। जिस भी सेंटेंस या वाक्य में अगर हमारा कर्ता एक वचन दिया हो तो उसमें सब्जेक्ट लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसमें एस या ई एस जोड़ देंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाकर इस सेंटेंस को पूरा कर देंगे। आगे बात करेंगे दूसरे नंबर पर बहुवचन कर्ता की। अगर हमारा कर्ता बहुवचन हो, हमारा सब्जेक्ट बहुवचन हो, तो दोस्तों कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसमें एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। दोस्तों, बहुवचन कर्ता का सेंटेंस बन जाएगा सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं। यहाँ पर रूल्स दर्शाया गया। रूल्स में एग्जाम्पल से समझेंगे कि पहला सेंटेंस है राम स्कूल जाता है। तो क्या है, ये एक वचन सेंटेंस है, राम स्कूल जाता है। तो इसमें किसी भी व्यक्ति का शेड्यूल बताया जाएगा। इसमें रूटीन बताया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसकी आदतें बताई जाती हैं। तो इसमें आदत बताई गई है, उसका शेड्यूल और रूटीन बताया गया है कि राम स्कूल जाता है। तो इसको कैसे बनाएंगे? ये हमारा कर्ता क्या है, एक वचन है। तो ही गोज टू स्कूल, यहाँ पर हमने ई एस का प्रयोग किया है गो में। गो क्या है, जाने की फर्स्ट फॉर्म होती है कि वो जाता है, कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। इसमें हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस का प्रयोग किया है, राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। अगले सेंटेंस की बात करेंगे। अगला सेंटेंस है दूसरा सेंटेंस, तुम किताब पढ़ते हो। ये क्या है, हमारा बहुवचन है। तुम किताब पढ़ते हो तो बहुवचन कर्ता के साथ बनाएंगे यू। यू लगाया हमने, रीड लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ने की। पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, रीड। तो रीड हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई और द बुक, तुम किताब पढ़ते हो। ऐसे बनाते हैं सेंटेंसेस को। फर्स्ट हमने एक वचन करता था, उसमें यस का प्रयोग कर दिया, और बहुवचन करता था उसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और ऑब्जेक्ट को लगा दिया, सेंटेंस बना के तैयार कर दिया। दोस्तों, ऐसे बनते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से प्रेजेंट इंडेफिनिट के। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को आप समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं हम इसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे डिस्कस करते हैं वो आइए यहाँ पर समझते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। तो दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस ये रहा हमारा नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का। दोस्तों, पहचान वही रहती है इसमें, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द वाक्य के अंत में आएंगे नेगेटिव सेंटेंस में। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में वही वाक्य आएगा, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द वाक्य के अंत में आएंगे और साथ में इस वाक्य में नहीं का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग? नहीं साथ में दिया जाता है, नहीं का प्रयोग होता है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। नकारात्मक वाक्य को इसको हिंदी में कहते हैं। अब इसका रूल्स क्या होता है? इसका रूल्स जो होता है, इसका जो नियम होता है वो होता है, सबसे पहले क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। उसके बाद अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हो तो क्या लगाएंगे, नॉट। अगला लगाएंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और लगाएंगे ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता लगाएंगे, कर्ता में हेल्पिंग वर्ब जोड़ेंगे डू या डज, और नॉट लगाएंगे, नहीं दिया होगा तो नॉट लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल्स हो गया।
किसका हो गया? नेगेटिव सेंटेंस का ये रूल्स हो गया पूरा, ये हमारा हो गया रूल्स। अब इसको बनाते कैसे हैं? अब देखिए यहाँ पर बताया कि अगर कर्ता हमारा एक वचन हो तो क्या लगाएंगे? एक वचन कर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका? डज नॉट का प्रयोग हम एक वचन कर्ता के साथ करेंगे। इसके बाद अगला है बहुवचन कर्ता, तो बहुवचन कर्ता के साथ हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? डू नॉट का। जहां पर भी बहुवचन कर्ता आ जाए तो उसमें डू नॉट लगाएंगे, और एक वचन कर्ता हो तो डज नॉट। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू या डज नॉट का प्रयोग करते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल को समझेंगे। इसके एग्जाम्पल्स कैसे हैं? जैसे राम बह नहीं जाता है। क्या है? बह नहीं जाता है। इसमें हमने हमारा बह नहीं जाता है, तो इसमें एक है हमारा एक वचन है, कर्ता क्या हमारा एक वचन है, तो ही डज नॉट गो। ही डज नॉट गो, हमने सब्जेक्ट लगा दिया ही, और उसके बाद लगा दिया हमने हेल्पिंग वर्ब डज लगा दी, और नॉट लगा दिया, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं तो ऑब्जेक्ट लगाया नहीं, सेंटेंस हमारा बनकर तैयार हो गया। अब अगला सेंटेंस है, अगला हमारा सेंटेंस है तुम नहीं पढ़ते हो। तुम नहीं पढ़ते हो, ये क्या है? हमारा बहुवचन है, तुम नहीं पढ़ते हो। तो इसको कैसे बनाएंगे? अब देखो यू लगाया हमने, यू का मतलब होगा तुम। अब डू नॉट, इसमें हेल्पिंग वर्ब हमने डू लगाई और डू के साथ नॉट का प्रयोग कर दिया, और इसमें रीड लगा दिया हमने पढ़ने की, तो यू डू नॉट रीड। रीड क्या होती है? पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट हमने लगाया नहीं। यू डू नॉट रीड, तुम नहीं पढ़ते हो। तो दोस्तों ऐसे बनते हैं नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के। इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस को डू या डज लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, मेन नॉट लगाते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट और ऑब्जेक्ट, ऐसे बना देते हैं। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों आप, उम्मीद करता हूं कि आप नेगेटिव सेंटेंस को समझ गए होंगे। पहले अफर्मेटिव को समझा, अगर नेगेटिव को समझा तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ये रहा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसकी पहचान की बात करेंगे तो ये होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान सेम होती है कि जिस वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आ जाएं तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अब बात करेंगे यहाँ पर इंट्रोगेटिव। हमारा इंट्रोगेटिव है तो इसकी क्या पहचान होगी? अब हमारा अफर्मेटिव था, अफर्मेटिव में क्या ता है, ती है, ते है आदि वक्त आया तो हमने बना दिया, और नेगेटिव में उसके साथ नहीं का प्रयोग हुआ। अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? तो इंट्रोगेटिव को डिस्कस करेंगे यहाँ पर कैसे कैसे बनेगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ता है, ती है, ते है आदि शब्द अगर वाक्य के अंत में आएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा कैसे। अब देखिए सबसे फर्स्ट नंबर, इस ए नंबर पर बात करेंगे कि जिन वाक्यों में क्या शब्द पहले आ जाए। क्या आ जाए? क्या शब्द अगर पहले आ जाए तो। जिन वाक्यों में क्या शब्द अगर पहले आ जाए तो कैसे बनाते हैं? देखिए इसका रूल्स होता है, इसका रूल्स नंबर फर्स्ट होता है कि डू या डज सबसे पहले लगाते हैं। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, उसको सबसे पहले लगाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं कर्ता, फिर बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और साथ में लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इंट्रोगेशन चिन्ह पढ़ा जाता है। सबसे पहले डू या डज लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और साथ में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ा जाता है। तो ये हो गया इसका रूल्स। अब रूल्स नंबर 2 की बात करेंगे। पहला रूल्स तो ये हो गया कि जिन वाक्यों में क्या शब्द अगर पहले आएगा तो हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज से शुरू करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और लगाएंगे बाद में ऑब्जेक्ट, और फिर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब अगला बी नंबर रूल्स। हमारा दूसरा रूल्स क्या होता है इसका, इंट्रोगेटिव का। अब ये डबल इंट्रोगेटिव होते हैं, ये तो सिंगल इंट्रोगेटिव का रूल्स हो गया, और ये होता है हमारा डबल इंट्रोगेटिव। अब इसमें क्या होता है, अब देखिए पढ़ के देखेंगे कि जिन वाक्यों में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या आदि शब्द अगर वाक्य के बीच में आ जाएं, कहाँ आ जाएं, वाक्य के बीच में आ जाएं तो। अब सवाल उठता है कि अगर ये शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो वहां पर क्या शब्द क्या आ रहा था पहले। अब यहां पर ये वाक्य के अगर बीच में आ जाएं तो कैसे बनाएंगे। अब रूल्स को देखेंगे। सबसे पहले रूल्स में क्या पढ़ेंगे हम, सबसे पहले रूल्स हमारा होगा कि सबसे पहले जो शब्द दिए होंगे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, इनकी सबसे पहले अंग्रेजी लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे हम सबसे पहले, इनकी अंग्रेजी लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डू या डज।
हेल्पिंग वर्ब लगा दिया हमने डू या डज। उसके बाद कर्ता का उपयोग करेंगे, सब्जेक्ट का उपयोग करेंगे, मेन वर्ब की लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाएंगे और बाद में लगाएंगे इंट्रोगेशन चिन्ह। ये होता है इसका रूल्स कि सबसे पहले हमने क्वेश्चन वर्ड लगाया, डू या डज का प्रयोग किया, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट को लगाएंगे और साथ में इंट्रोगेशन चिन्ह को लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव चिन्ह पढ़ा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। दोस्तों ये रहे इसके दो रूल्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, फर्स्ट और सेकंड। पहला इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव दोनों को आप समझ गए होंगे। अब इसका समझेंगे उदाहरण, एग्जाम्पल से समझेंगे कि ऐसे कैसे बनाते हैं। हमारा पहला उदाहरण है क्या वह जाता है। क्या वह जाता है, तो इसको हम बनाएंगे डज ही गो। ये पहले वाले रूल से दिया गया है पहला सेंटेंस, क्या वह जाता है। तो सबसे पहले हमने बताया कि डज या डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कर्ता एक वचन है तो हमने डज लगाया है, अगर हमारा कर्ता बहुवचन होता तो डू का प्रयोग करते। हमने यहाँ पर कर्ता हमारा एक वचन है तो हमने डज का प्रयोग करना है। उसके बाद सब्जेक्ट को लगाया है ही, उसके बाद हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है गो, डज ही गो। क्या वह जाता है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो ऑब्जेक्ट हमने लगाया नहीं है, क्वेश्चन मार्क दिया है तो क्वेश्चन मार्क हमने लगाया है। क्या वह जाता है तो डज ही गो। अब अगला सेंटेंस की बात करेंगे रूल नंबर 2 के बारे में। रूल नंबर 2 से हम सेंटेंस को बना के देखेंगे एक बार। अब इसमें दिया है तुम क्यों पढ़ते हो। तुम क्यों पढ़ते हो, इस वाक्य में दिया है कि तुम क्यों पढ़ते हो, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर दिया है क्यों, सबसे पहले क्या दिया है इसमें क्यों। यहाँ पर अगर क्यों दे दिया तो हमें समझ लेना है कि जहाँ पर जिन वाक्यों के बीच में कब क्यों कहाँ कैसे कितना आदि शब्द अगर आ जाएं तो इनका हिंदी अंग्रेजी पहले लगाते हैं। उनकी अंग्रेजी को क्या लगाते हैं, पहले लगाते हैं, सबसे पहले लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ पर हम लगाएंगे सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, हमने लगाया यहाँ पर वाई। अब लगाएंगे डू या डज। अगर हमारा कर्तन एक वचन होता तो हम डज का प्रयोग करते, अगर बहुवचन है तो डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर तुम क्या है, बहुवचन है, तो इसीलिए लगाया वाई डू, हमने डू का प्रयोग किया। उसके बाद हमने लगाया सब्जेक्ट, अब बाद में सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट लगा दिया हमने डू, वाई डू यू। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ना की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, रीड, तो हमने लगाया रीड, वाई डू यू रीड और क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाया हमने। ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया नहीं है तो हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, क्या लगाया है, तुरंत वर्ब के बाद क्या लगाया था, क्वेश्चन मार्क। वाई डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो, तुम क्यों पढ़ते हो। क्या वह जाता है और तुम क्यों पढ़ते हो। तो हमने दोनों एग्जाम्पल से, तो दोनों रूल से एक एक एग्जाम्पल को समझा। अगर आप सभी को ये वीडियो समझ आया हो और आपको, मैं उम्मीद ही करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग गया होगा और समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आया हो सभी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के रूल्स और एग्जाम्पल, तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हमारे आगे आने वाले नए वीडियो आप सभी लोगों तक पहुंच सकें। तो गाइस थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर ज्वाइन कर लें। और दोस्तों इन वीडियोज़ की जो प्लेलिस्ट है उसको जाकर जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सारे टेंसेस के बारे में उसमें बताया, डिस्कस किया गया है। तो दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।